मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों आज हम करेंगे पेयर्स ऑफ द एंगल्स। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स होता क्या है। तो देखिए मेरे बच्चों, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या है? द एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब दो रे हैं और वो एक दूसरे के साइड क्या किए हुए हैं, झुकाव किए हुए हैं, और आपस में क्या होती है, एक इनिशियल पॉइंट पे मिल जाती है, सेम इनिशियल पॉइंट पे। ये क्या है, हमारे पास टू रेज है मेरे बच्चों, 1 और 2, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों क्या हुई है, एक दूसरे के साथ मिल चुकी है। जो ये पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। यानी कि जब जहाँ पे दो रेज या दो लाइंस आपस में मिल जाती है तब क्या बन जाता है, वहाँ पे हमारा वर्टेक्स बन जाता है। और जो ये लाइन है यहाँ से और यहाँ जा गई हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे आर्म्स बोलते हैं। ये क्या होती है, इसकी आर्म्स यानी कि साइड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ भाई एंगल्स कैसे बना, क्या नेम हम एंगल को देंगे। अगर मैंने यहाँ पे दिया ए इस पॉइंट को दिया है मेरे बच्चों, बी इसको और सी इस पॉइंट को दिया है। ठीक है, जब ये दोनों ही कहाँ पे मिलते हैं, बी पे, तो क्या बनाते हैं, वर्टेक्स। अब एंगल का नेम हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें एंगल के सिंबल का पता होना चाहिए। ये जो सिंबल है वो किसका होता है भाई, एंगल्स का होता है। मैंने आपको यहाँ पे एक सिंबल राइट किया, ये किसका है, हमारा एंगल्स का सिंबल है। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे जो बना है वो क्या बना है, हमारा एंगल बना है। अब एंगल का नेम क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी। अब आप कहोगे बी को यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि जहाँ पे दो पॉइंट्स मिलते हैं, जो वर्टेक्स होता है, जहाँ पे एंगल बना होता है, उसको हम कहाँ पे लेते हैं मेरे बच्चों, बीच में लेते हैं। उसको हम कहाँ पे लेते हैं, बीच में लेते हैं। तो अब देखिए इसके बाद हम अब पेयर्स पे चलते हैं। एंगल्स के पेयर्स कौन कौन से हैं, तो मेरे बच्चों देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द sum of their measures is 90 degree and each of them is called the complement to each other। अब देखिए मेरे बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंगल्स का क्या हो, जब दो एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। अगर मैं आपको देती हूँ 64 डिग्री प्लस 26 डिग्री किसके इक्वल हुआ, हमारा 90 डिग्री के। ठीक है, ये हमें पता चला ये क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कौन कौन से, 64 और 26। अब इन्होंने कहा कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो कैसे पता चलेगा। अगर मैं कहूँ कि 64 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 64, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 64 डिग्री कितना होगा मेरे बच्चों, बिल्कुल कितना होगा, 26। यानी कि 64 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 26। ऐसे ही आप ले सकते हो कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा हमारा भाई, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं कहूँ अगर x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द x, क्या होगा हमारा 90 माइनस एक्स डिग्री। क्यों हुआ भाई, अब ये भी तो तभी आया था। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि भाई 64 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैंने लिख दिया था 26। वो कैसे आया था, मैंने क्या किया था, 90 में से 26 को कर दिया था माइनस, तो मेरे पास कितना बच गया था, 64। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, 90 में से 64 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 26। यानी कि इन दोनों का सम किसके इक्वल हुआ, हमारा 90 डिग्री के इक्वल हुआ। अब इसी के अंदर अगर आपसे कुछ और पूछा जाए, देखिए वो एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रही हूँ उसके अंदर हमें एक चीज़ और पता चलेगी कि 1 डिग्री के अंदर क्या होता है, 60 मिनट्स होती है। क्या होती है मेरे बच्चों, 1 डिग्री के अंदर होती है 60 मिनट्स। ये है 1 डिग्री, ये हो गया डिग्री का सिंबल। ये किसके इक्वल होगा, हमारा 60 मिनट्स के इक्वल होगा। और ये किस चीज़ का सिंबल है, 1 मिनट्स का। आपको पता है ये जो होता है वो क्या होता है, मिनट्स है यहाँ पे।
1 मिनट किसके इक्वल होगा, 60 सेकेंड्स के इक्वल होगा। जब ये पोस्टुलेट्स 2 लगा दिए जाए तो क्या हो गया, सेकेंड्स, और 1 है तो क्या हो जाएगा, मिनट्स, और ये लगी हुई है डिग्री, इट्स मीन ये क्या हमारी डिग्री है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 35 डिग्री और 25 सेकेंड्स मिनट्स का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हुआ, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री और 25 मिनट्स, यही हुआ। अब आप सोचो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, वो ध्यान से देखना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 डिग्री, अब इसमें से माइनस करना हमें। अब हम क्या करेंगे, डिग्री के नीचे तो हम डिग्री को राइट करेंगे भाई 35 डिग्री, और किसको माइनस करना हमें, 25 मिनट्स को, ये हमने यहाँ पे राइट कर दी 25 मिनट्स। अब इसको हमें करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, अब किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस इसी को ध्यान में रखना है। हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इससे लेंगे बोरो, उधारी ले ली भाई 1 डिग्री, ये हमें क्या दे सकता है, डिग्री दे सकता है। इसने हमें क्या दी है, 1 डिग्री दी है, बट हमें माइनस किसको करना है, यहाँ पे मिनट्स को करना है। तो मिनट्स को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 डिग्री को किस में चेंज कर दिया मैंने, 60 मिनट्स में चेंज कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 60 में से 25 को कर सकती हूँ माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या बचा, 5, यहाँ क्या 5 माइनस 2 3, अब यहाँ पे बच गया मेरे पास 35 मिनट्स। अब जब इसने 1 डिग्री उधर दे दिया था तो इसके पास क्या है, कितनी बच गई हमारे पास, 89 डिग्री बच गई। अब हम क्या करेंगे, 89 में से 35 को माइनस करेंगे, क्या बचा 4, और ये क्या बच गया मेरे बच्चों 5, 54 डिग्री। तो ये हो गया हमारा, अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना हो, किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो किस में से माइनस किया हमने, उसको 90 में से माइनस किया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो मेरे बच्चों, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, बिल्कुल उसी का अपोजिट है। वहाँ पे उनका सम किसके इक्वल होता था, 90 के, और यहाँ पे 2 एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 180 के इक्वल होगा। और दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या थे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे। यहाँ पे क्या होंगे मेरे बच्चों, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। ठीक है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, तो आप क्या करके निकालोगे, आप निकालोगे 180 माइनस 120, कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। तो 120 का जो सप्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पूछती हूँ 100 का सप्लीमेंट क्या होगा भाई, तो वो भी आप क्या करेंगे, 180 माइनस 100 हम क्या कर देंगे यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ आपसे x का सप्लीमेंट क्या होगा मेरे बच्चों, x डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा किसका, सप्लीमेंट का। अब इसी के अंदर अगर आपसे वही क्वेश्चंस पूछ लिए जाए जिसके अंदर हमारी क्या आती है भाई, डिग्री और मिनट्स आ जाती है, क्या आती है मेरे बच्चों, डिग्री और मिनट्स आ जाती है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 140 डिग्री एंड 65 मिनट्स का सप्लीमेंट निकालिए, हम क्या करेंगे, उसका सप्लीमेंट का मीनिंग क्या, 180 माइनस 140 डिग्री और 65 क्या हमारे यहाँ पे मिनट्स है। अभी सिर्फ हमें इसी का निकालना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 तो क्या है डिग्री, अब डिग्री के नीचे हम क्या राइट करेंगे मेरे बच्चों, डिग्री राइट करेंगे। आगे हमें इसमें से क्या माइनस करना है भाई, 65 मिनट्स माइनस करने हैं। अब ये तो हमारे पास है ही नहीं मिनट्स, आप क्या करोगे, एक इससे क्या ले लोगे, बोरो लोगे। ये हमें क्या देगा, 1 डिग्री देगा। क्या दिया इसने हमें, 1 डिग्री दे दी। अब 1 डिग्री में से कैसे माइनस करेंगे, हम 1 डिग्री को क्या कर सकते हैं भाई, मिनट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, इसको 1 डिग्री को चेंज कर दिया किसके अंदर भाई, 60 मिनट्स के अंदर। ठीक है, अब आप देखेंगे, सॉरी भाई यहाँ पे हम 65 की बजाय, क्योंकि हमें यहाँ पे किसको माइनस कर सकते हैं हम लोग,
60 से स्मॉल को, अगर ये बड़ा हो गया तो हमें 1 कैरी इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के अंदर ले लेती हूँ, यहाँ पे 45 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 60 मिनट्स में से 45 मिनट्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लेंगे 45 मिनट्स, बाई मिस्टेक मेरे से वो राइट हुआ है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब हम क्या करेंगे इसमें से कि यहाँ पे क्या है 10 - 5 5, यहाँ पे क्या बचा मेरे बच्चों 5 5 - 1 4, हमारे पास क्या बच गई है भाई 15, तो आगे मिनट्स। अब 1 इसने उधर दे दिया था तो इसके पास क्या बच गया भाई 179, 180 में से 1 डिग्री उधर गया, कितना बचा इधर 179। अब 179 में से 140 माइनस करेंगे, 9 - 0 कितना आ गया हमारे पास 9, 7 - 4 माय डियर स्टूडेंट्स 3 और 1 - 1 0, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आएगा 39 डिग्री और 15 क्या आ गई हमारे मिनट्स आ गई, ये आ गया मेरे बच्चों इसका। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मेरे बच्चों देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एंगल्स। भाई जब 2 और मोर एंगल्स आर कॉल्ड इक्वल और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इफ दे हैव द सेम मेजर, मीन्स क्या हो, हम किसी भी दो एंगल्स को कब कॉन्ग्रुएंट और इक्वल बोलते हैं, जब वो दोनों ही एंगल क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, मीन्स उनकी जो मेजरमेंट है वो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है एंगल ए कितना है मेरे बच्चों 50 है, तो जो दूसरा एंगल होगा साइड में उसका एंगल बी, तो वो भी क्या होगा हमारा 50 डिग्री होगा। तब हम उनको क्या बोलेंगे कि बोथ द एंगल्स आर इक्वल और बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो मेरे बच्चों देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स। इसके नाम से पता चल रहा है बाइसेक्टर मीन्स किसी भी एंगल्स को बाइसेक्ट कर देना, यानी कि दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट देना। अब देखिए क्या है डेफिनेशन, अ लाइन दैट डिवाइड एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। भाई एक कोई लाइन आके किसी एंगल को दो हिस्सों में बांट दे तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, उसका बाइसेक्टर कहेंगे। अब देखिए आपके पास इस तरीके से कोई भी एंगल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एंगल ए ओ और बी, यहाँ से मैं इनके बीच में, ये तो पूरा का पूरा एंगल है हमारा, कौन सा एंगल है, एंगल है ए ओ बी। अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ इस तरीके से, दो हिस्सों में बांट दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो लाइन हुई इसको मैंने नाम दे दिया सी, यानी कि जो ओ से सी पे जो लाइन गई हुई है उसने क्या किया है, एंगल ए ओ बी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कितने में, 2 हिस्सों में, मीन्स बराबर बराबर, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो ओ सी क्या हुई हमारी बाइसेक्टर लाइन हुई, किसकी, हमारी एंगल ए ओ बी की। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो मेरे बच्चों देखिए फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है एडजेसेंट एंगल्स। भाई जो एडजेसेंट एंगल्स है वो कौन से होते हैं, 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड अदर आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। अब देखिए ध्यान से, बाय एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ। इस तरीके से हमें कोई एंगल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ए ओ और बी। अब इन्होंने पहला पॉइंट क्या कहा है कि इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, भाई जब दोनों का वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो। हमने क्या लिया, यहाँ पे एक एंगल लिया हुआ है ए ओ और बी, ठीक है, बीच में मैंने एक एंगल और बना दिया, एक लाइन और ले ली है भाई, इसको मैंने दे दिया यहाँ पे सी नेम, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे, अब एक तो ये कंप्लीट एंगल हमारे पास, ठीक है, इसको तो अभी हमें लेना ही नहीं है। अब हमें उन 2 एंगल्स को लेना, देखिए क्या है, एंगल है ए ओ सी और जो दूसरा एंगल है वो है सी ओ और बी, ठीक है। एक कौन सा एंगल है हमारा ए ओ सी और जो दूसरा एंगल है वो क्या है सी ओ बी। अब ये देखिए क्या दोनों ने सेम एक ही पॉइंट को यूज़ नहीं किया है, कॉमन पॉइंट को, बिल्कुल ये रहा कॉमन, और इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे वर्टेक्स। एक पॉइंट हुआ हमारा क्लियर कि जब दोनों का क्या हो, सेम एक ही कॉमन वर्टेक्स हो। अब दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि कॉमन आर्म्स हो,
कॉमन आर्म्स हो, मीन्स उनकी जो साइड्स है वो क्या हो, कॉमन हो। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या यूज़ किया, ओ सी यूज़ कर लिया। फिर हमने क्या किया है, COB, फिर से हमने किसको यूज़ किया है, OC को यूज़ किया है। मीन्स दोनों ने क्या किया है, एक ही साइड को यूज़ किया है, और वो साइड कौन सी है हमारी, वो साइड है हमारी OC। तो ये भी पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। अब हम पहुंचते हैं थर्ड पॉइंट के पास, आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। भाई जो ये वाली आर्म्स है वो क्या हो, लाई करती हो किस पे, अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। अब कॉमन आर्म्स हमारी क्या है, OC। अब OC के अपोजिट में कौन है भाई, यहाँ पे OB है बिल्कुल ही, और OC के अपोजिट में ही कौन है हमारा, OA। ये तो बीच में हुआ, ये इसके अपोजिट और ये भी इसके अपोजिट, जो दोनों साइड्स हैं वो क्या होगी हमारी, इसके अपोजिट्स होगी। तो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने एक कॉमन वर्टेक्स को यूज़ कर रखा है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जब दोनों ने एक ही कॉमन साइड को यूज़ कर रखा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, जब दोनों ही जो अदर एंगल्स की जो अदर साइड्स है, उन्हीं एंगल्स की जो अदर साइड्स है वो क्या हो, उसके अपोजिट हो। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो देखिए जो 6 प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या है, लीनियर पेयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वो कैसे हुए, देखिए बाय एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, मीन स्ट्रेट लाइन का जो सम है, जो एंगल्स होता है वो कितने डिग्री का होता है आपको पता है, वो होता है 180 डिग्री का। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी किसके इक्वल होते हैं हमारे, 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें कोई भी यहाँ पे 2 एंगल्स दे दिए जाते हैं, ये लगा लो ये 120 डिग्री है और ये किसके इक्वल है हमारा, 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है मेरे बच्चों। अब इन्होंने एडजेसेंट क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पे क्या होने चाहिए, सिर्फ 2 ही एंगल होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास इस तरीके से एंगल बनाए हुए हैं और आप इनको लीनियर पेयर में वो कर सकते हो, कंसीडर नहीं। क्या होगा, जब 2 एंगल होंगे और दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एडजेसेंट एंगल अभी आपने पढ़ा कौन से होते हैं, जब क्या हो, दोनों ने एक ही साइड को यूज कर रखा हो, जैसे ABC और D। अब यहाँ पे 2 एंगल्स है, आपको पता एंगल है AC और B, AC और B, ये वाला एंगल हुआ हमारा, ठीक है। और जो दूसरा एंगल है वो है हमारे पास AC और D, ये रहा AC और D। जब ये दोनों एंगल, और दोनों ने किसको यूज किया है, AC को यूज किया है, तो इसलिए ये कौन से एंगल हुए हमारे, एडजेसेंट एंगल हुए, ठीक है। और सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या हुआ कि जो इनका सम है वो किसके इक्वल हुआ, 180 के इक्वल हुआ। तो वो जो एंगल्स होते हैं कौन से, जब 2 एंगल्स एक ही कॉमन साइड को यूज करें, एक सेम वर्टेक्स को यूज करें, और जो साइड्स होती है, ये वाली जो साइड्स है वो क्या हो, उसके अपोजिट हो, तो कौन से एंगल हुए, एडजेसेंट एंगल। और उन्हीं के सम को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, लीनियर पेयर बोलते हैं। अगर इस तरीके से भी एंगल्स दे रखे हो हमारे पास, ठीक है, तो इनको भी हम लीनियर पेयर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या नहीं होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। मीन्स क्या होना चाहिए, उन दोनों ही एंगल्स का जो सम हम लेंगे वो किसके इक्वल लेंगे, हम लोग 180 डिग्री के इक्वल लेंगे। तो ये था मेरे बच्चों लीनियर पेयर। भी अगर इस तरीके से आपको दे रखा हो, इस तरीके से एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है, तब हम इसको लेंगे लीनियर पेयर। एक और इसके साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ लीनियर पेयर हम कब लेते हैं। देखो कब लेंगे, यहीं से देखना, जब आपके पास किस तरीके से दे रखो, ये एक और प्रॉपर्टी है आपके पास एडजेसेंट एंगल्स के अंदर, ये प्रॉपर्टी है आपकी। अब देखो अगर इस तरीके से आपको दे दिया जाए, यहाँ दे रखा है आपको, ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ले एंगल 1 और एंगल 3, क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, बिल्कुल है भाई। एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखिए AOB
बी और सी। सिर्फ पहले मैं इतने पार्ट को लेके समझा रही हूँ, नीचे का पार्ट सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। अब दोनों ने किसको यूज किया है, ए ओ बी को, ए ओ बी को। दूसरा एंगल क्या है आपके पास, बी ओ सी, बी ओ सी। दोनों ने किस लाइन को यूज किया, ओ बी, कॉमन लाइन होगी हमारी। ये एंगल्स क्या हो गए इसके, ये जो साइड है अपोजिट होगी। दोनों ने कॉमन वर्टेक्स को यूज कर दिया, तो कौन से एंगल हो गए हमारे, एडजेसेंट एंगल हो गए। और 1 और 3 ये सिर्फ दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। ये भी इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों, देखिए 7th प्रॉपर्टी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स क्या हुआ, जब दो लाइनों ने एक दूसरे को क्रॉस करके काट रखा है, इस तरीके से काट रखा है भाई, तो दोनों के इनके जो पोर्शन है वो कहाँ है, अलग अलग है। देखिए ये एंगल 1, ये एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट है दोनों ही एंगल्स। ये इसके सामने बिल्कुल टक्कर में बैठा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एंगल 2 के। अब यहाँ पे है एंगल 3 और यहाँ पे है एंगल 4। अब ये दोनों भी क्या है, बिल्कुल ही अलग अलग, बिल्कुल सामने टक्कर में अपोजिट में बैठे एक दूसरे के, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब इसी के साथ एक प्रॉपर्टी आपको दे रखी है कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। परपेंडिकुलर का सबसे पहले तो सिंबल देखिए क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक लाइन के ऊपर जब एक लाइन आके टिकती है और कौन सा एंगल बना देती है वहाँ पे, वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना देती है। तो देखिए सेम यहाँ पे डेफिनेशन मैंने राइट की है कि 2 स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। जब दो स्ट्रेट लाइन है, अब ये मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाई है, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसको जो लाइन काट रही है वो भी क्या हमारी बिल्कुल ही स्ट्रेट है यहाँ पे, तो इन दोनों ने कितने डिग्री का एंगल बनाया हो भाई, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये जो लाइन है ए बी सी और डी, जो ए बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। तो ये जो सिंबल है वो किसका होता है, परपेंडिकुलर का। जहाँ भी हमें इस तरीके से लिखा दिखाई दे जाए तो बना हुआ साइन दिखे, तो हम क्या समझेंगे कि वो जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मेरे बच्चों अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो मेरे बच्चों देखिए जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है एंगल्स एट ए पॉइंट। जब एक ही पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या बने हों, एंगल्स बने हों। लेट यहाँ पे एक पॉइंट से ये मैंने एक एंगल बना रखा है भाई, यहाँ पे भी बना हुआ है, इधर भी एक एंगल है, यहाँ पे भी बन जाता है, एक यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी बना दे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इन सब का सम जो होना है एंगल 1 2 3 4 5 और ये क्या हुआ 6, इन सभी का जो सम है वो किसके इक्वल होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पूरा क्या बन गया भाई, हमारा एक सर्कल बन जाता है पूरा का पूरा, और जो सर्कल होता है उसका सम जो है एंगल्स का वो किसके इक्वल होता है मेरे बच्चों, 360 डिग्री के। अब ये बन गया पूरा सर्कल, तो इट्स मीन क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। हो सकता है 6 की जगह 5 एंगल दे रखे हो, 4 दे रखे हो, आपको 7 8 भी दिए जा सकते हैं, तो सभी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा मेरे बच्चों, 360 डिग्री का। तो ये था आपके पास एंगल्स के जो पेयर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन पार्ट। होप सो मेरे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।